हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मेरे परिवार में लेंट का गिरजा है। लेंट संध्याकालीन आराधना है, तो उसका मैं तैयारी कर रही हूँ। तैयारी कंप्लीट हो गया है। चलिए दिखलाते हैं हम सिटिंग एरिया को किस प्रकार अरेंज किए हैं। देखिए, दोनों सिंगल सोफा को इस साइड कर दिए हैं। यहाँ पर टेबल लगा दिए हैं, नया टेबल क्लॉथ लगाए हैं। देखिए, मेरा छोटू सा ये, मुझे ये बहुत पसंद है। अंधेरा में बहुत चमकता है। इधर बरामदा में कुछ इस प्रकार हॉल दिखलाते हैं। देखिए गाइज, अंधेरा लगेगा इसलिए कि अभी करंट नहीं है। तो देखिए, मैंने कुछ इस प्रकार अरेंज किया है। अंधेरा अंधेरा लग रहा है आप लोगों को। मेरी तैयारी अब लगभग पूरी हो गई। देखिए गाइज, इधर है केक। केक कटिंग भी होगा। क्या चीज़ का केक कटिंग होगा, मेरे वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को पता चलेगा। दोस्तों, लेंट गिरजा के लिए मैं इडली बना रही हूँ नाश्ता में। चलिए देखते हैं मेरा इडली का बैटर किस प्रकार क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो मेरे वीडियो में आप लोग बने रहिए। देखिए गाइज, मेरा इडली का बैटर कितना अच्छा खमीर उठा है। पूरा ढक्कन में ढक्कन उठ गया था पूरा। इतना बारिश हो रहा था गाइज, हो रहा है, हमको डर लग रहा था खमीर उठेगा कि नहीं। लेकिन देखिए, कितना अच्छा खमीर उठा है। ये भर गया है। क्या शानदार खमीर उठा है। हम बनाएंगे इडली, इसका इडली बनाएंगे। देखिए, क्या खमीर उठा है, वाह। देखिए गाइज, मेरा इडली
देखिए गाइस, प्रेयर के लिए आ गए बाबू और मेरी सहेली। हाय, हाय। आप लोग भी आइए प्रेयर मीटिंग में। आज सैटरडे है, वीकेंड है। देखिए गाइस, इधर है केक। वो हम पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे, हम सबको छुटकारा दे, भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। और कोई भी बुराई वहाँ कभी भी प्रविष्ट नहीं हो सकती। स्वर्ग में पहुंचने का मूल सिद्धांत क्षमा है। यदि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं तो फिर कोई भी हमें स्वर्ग में प्रवेश करने से नहीं रोक सकेगा। तेरे पाप क्षमा हुए। मरकुस 2:9 में यीशु ने व्यक्तिगत रूप से झोले के मारे हुए मनुष्य को क्षमा प्रदान की और उससे भी उसने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु आज शारीरिक रूप में यहाँ नहीं है, परंतु वह अदृश्य रूप में यहाँ उपस्थित है और हमें से प्रत्येक को क्षमा करने के लिए वे तैयार हैं। हम अपनी आंखें बंद करके अपने पापों के विषय में सब कुछ प्रभु यीशु को बता सकते हैं और वह क्षमा कर देगा। क्षमा किसी कलीसिया, धार्मिक रीति या संस्कार में प्राप्त नहीं हो सकती या मात्र मसीह में मिल सकती है। दूसरा, क्षमा का आधार। क्षमा प्रभु की करुणा के आधार पर दान में दी गई है। भजन संहिता उसके 78वां अध्याय के 38वें पद में, परंतु वह जो दयालु है वह अधर्म को ढांपता और नाश नहीं करता। क्षमा यीशु ख्रीस्त के लहू के आधार पर दान में दी गई है। इफिसियों उसके पहले अध्याय उसके 7वें पद में ऐसा लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। लहू द्वारा का अर्थ मसीह का क्रूस पर किया गया प्रायश्चित का कार्य है। यीशु ख्रीस्त ने क्रूस पर अपना लहू बहाकर हमारे छुटकारे के लिए दाम चुकाया और अनंत उद्धार के लिए पूर्ण भुगतान कर दिया। पिता सर्वशक्तिमान खुदा परमेश्वर, संध्या की बेला हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपने परिवार में इतने प्रेम एकत्र हो पाए इस बड़ी धरती तेरा महापुरुष काल का दिन चल रहा है प्रभु। हम हर एक घरों में, परिवारों में जा जाकर, भिन्न घरों में जाकर तेरी सेवा की आराधना करते हैं प्रभु। आज का दिन तूने ठहराया प्रभु, अन्य के घर में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया प्रभु। तेरी दया आशीष है प्रभु कि हम इतने प्रेम इस परिवार में एकत्र हो पाए प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि मौसम के बदलाव को तूने स्थान दिया लोग इस परिवार में एकत्र हो पाए प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, सारी आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। दिन भर तूने हमारे आराधना
स्वागत है प्रभु कि तूने इस जगह पर अंदर परिवार को बसाया पिता कि वे अपने पुत्र के साथ यहाँ पर रहते हैं प्रभु और तेरी कलीसिया के कामों में हमेशा अग्रसर रहती हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू उनके घर परिवार पर तो आशीष उम्मीद की जो कुछ वे करते हैं प्रभु वो सब कामों के द्वारा तेरे नाम की महिमा और भलाई होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने भी उनके इष्ट मित्र पुत्र दूर दूर नजदीक रहते हैं सबों को तेरे दया में हाथों में सौंपते हैं प्रभु और अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोग रहते हैं प्रभु सबों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। तो वे लोग एक दूसरे के साथ अच्छी तरह रहकर अपने जीवन यापन के कामों को आगे बढ़ाते अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाए। पिता तूने बेटे को अच्छी नौकरी दी है प्रभु जबकि वो प्रतिदिन यहाँ से बंगाल से आता जाता है प्रभु आते जाते तो उनके संग साथ रहे जो आने जाने में उनकी सहायता अगुवाई कर प्रभु जो कुछ भी काम करते हैं तन्मयता से अपने कामों को पूरी करने पाए। उन सब कामों करने के लिए तू अच्छे सेहत को बना रख प्रभु कि दोनों माता पिता दोनों माँ बेटे एक दूसरे को रहकर एक दूसरे की सहायता मदद करते हुए अपने अपने जीवन के हर एक खुशियों को हर एक दुखों को एक दूसरे के साथ बांटते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते जाए। हर एक काम पर प्रभु तो अपने आशीष उम्मीद घर परिवार पर तो अपने आशीष उम्मीद जब यहाँ रहते हैं प्रभु सोते जाते उठते बस उनके साथ होंगे प्रभु और प्रार्थना करते हैं पिता उनके हर एक काम पर अपने आशीष उम्मीद उनकी माता की सेहत को भी तू स्वस्थ और भला चंगा रख प्रभु कि अपने बेटे के लिए उत्तम चीज़ों के लिए चिंता करे सोच करे उन सब कामों को पूरी करने के लिए तन्मयता से अपने आप को समर्पित करने पाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं उनके जितने भी इस मित्र पुत्रगण रहते हैं प्रभु सबको अपनी आशीष से परिपूर्ण कर दे प्रभु। प्रार्थना करते हैं इसमें हमारे टोले में जितने भी हमारे बुजुर्गजन है माता पिता भाई बहन है प्रभु सबों के दुख तकलीफ को तू जानता है प्रभु कितने अपने बिस्तर पर पड़े हुए हैं कितने बहुत सारी बीमारी से ग्रसित हैं प्रभु तन से मन से किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित है प्रभु तू सबों की अगुवाई कर सहायता कर प्रभु। जो कुछ भी दवा लेते हैं प्रभु उन दवाओं पर अपने आशीष उड़े उन सब दवाओं का सेवन करके वे अपने शारीरिक और मानसिक जीवन में लाभ प्राप्त करने पाए शरीर की महिमा के लिए खुद को तैयार करने पाए प्रभु। हमारे शरीर में जितने भी लोग हैं प्रभु चाहे दुनिया उपस्थित है चाहे उपस्थित है प्रभु हमारे शरीरों में भी छोटे बड़े बहुत सारे दुख तकलीफ है प्रभु कुछ तकलीफ दिखाया जाता है कुछ छिपाया जाता है प्रभु तो हर प्रकार के लोग भी तो जानते हैं ताकि तू डॉक्टरों का डॉक्टर वैद्यों का वैद्य है प्रभु तो हर किसी के शरीर को तो छूता जाता है प्रभु चंगाई प्रदान कर प्रभु जितने भी लोग प्रार्थनाओं पर विश्वास करते उनके विश्वास को तो दृढ़ और निश्चित कर प्रभु प्रार्थनाओं के द्वारा से अपनी चंगाई को प्राप्त करने का जितने भी डॉक्टर नर्सेस हैं प्रभु सबों की जो सेवा टहल करते हैं पिता तो अच्छी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करके जो भी मरीज उनके पास जाते हैं पिता उनकी अच्छी तरह देखभाल कर सके अच्छे दवाओं को देने पाए। प्रार्थना करते हैं पिता हमारे टोले मोहल्ले में जितने भी बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं प्रभु स्कूलों में कॉलेजों महाविद्यालय में प्रभु सबों के संग साथ खोले सभी बच्चों को बड़ों को अच्छी सेहत प्रदान कर प्रभु वे अच्छे स्वास्थ्य को लेकर अपने जीवन के उस पढ़ाई को जो पढ़ाई लिखाई का समय है प्रभु उस काल को अच्छी तरह से निभाने पाए परिश्रम करने पाए आगे बढ़ने पाए। प्रार्थना करते हैं पिता जितने भी हमारे बच्चे छोटे बड़े जो कोई भी है परीक्षाओं की तैयारी में है परीक्षाएं लिख रहे हैं प्रभु सबों के संग साथ बोले उनकी पढ़ाई लिखाई कर अपने आशीष उन्हें उनके ज्ञान बुद्धि को तो खोल देते हैं जितने बच्चे शारीरिक दिल दौड़ में आगे बढ़ते हैं पिता उसी प्रकार तेरे प्रेम में तेरा भय मानते हुए अपने जीवन के लिए आगे बढ़ते जाए अपने चरित्र को सुधार कर संभाल कर रखने पाए प्रभु की वे हर प्रकार के शैतान के फंदे से जाल से खुद को बचाए रखने वाले होने पाए प्रभु बचाता है प्रभु तो छुड़ाने वाला परमेश्वर तूने हर किसी के लिए योजना बनाए रखी है प्रभु तो योजना बनाने वाला पिता परमेश्वर है हर बच्चों के लिए हर बड़ों के लिए तूने योजना बनाए रखी है हर परिवार के लिए तूने अपना योजना है पिता कि वे अपने परिश्रम का फल नौकरी को पाकर प्राप्त करने पाए और अपने घर परिवार के लिए गौरव का कारण बनने पाए। पिता जितने भी लोग हैं अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करके बहुत सारे लोग तैयारी में बैठे हैं प्रभु नौकरी के इंतजार में प्रभु ने द्वार खोल दी पिता बहुत सारी योजनाओं को तू लाता ही संसार में प्रभु हर किसी के तूने अपना एक स्थान बनाए रखा प्रभु सबों को उस स्थान पर नियुक्त कर दे पिता जितने भी हमारे टोले मोहल्ले से बहुत सारे बच्चे जो नए नए नौकरी को पाए तो उन सबके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं हम अपने टोले के लिए गर्व महसूस करते हैं प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता जितने भी हमारे टोले मोहल्ले में बड़े बुजुर्ग बच्चे हैं प्रभु दुख सुख में है प्रभु सबों के संग बोले जितने भी बच्चे संडे स्कूल में जाते हैं प्रभु उन सबों को भी तू हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता कि उन सबों को अपने दया में हाथों में रख और अपने प्रेम जबकि ज्ञान का पाने के लिए वे पढ़ाई लिखाई करते हैं प्रभु तेरे प्रेम और दया में आगे बढ़ते जाए सब उनके शारीरिक सुख दुख को तू देखते अपने जीवन में आगे बढ़ाता जाए।
साथ नहीं होंगे कि हम अपने टोले के नाम जैसे ऊंचाई पर है प्रभु, अपने टोले के हर एक कामों को प्रेम के साथ एक दूसरे का परस्पर सहयोग करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए टोले का नाम को ऊंचा करने पाए प्रभु। जितने हमारे संचालक गण है प्रभु, सबों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, और आज के संचालक के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। उन्होंने इतने सुंदर उपदेशों को हमारे बीच में रखा है प्रभु, उन संदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करने पाए प्रभु। सचमुच हमें क्षमाशील बना प्रभु कि हम एक दूसरे के पास बिना अपराधों को जाने अनजाने हमसे हो जाते प्रभु, करके क्षमावान बने, क्षमाशील बने और एक दूसरे को क्षमा करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाए, ताकि तेरे नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। पिता, हम तुझसे नाम ले लेकर बहुत सारी बातों को नहीं मांगते प्रभु, परंतु तो हमारे मांगने से पहले हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता है पिता। इस छोटी सी प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के मधुर तुझे नाम में मांगते, सुनो दया से स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। बात ग्रहण करें। अब शांति सिर पर संभार आने वालों पर हो, और टोले मोहल्ले में जितने भी तेरे ठीक विश्वासी लोग उन पर और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा के आशीष हम पर हो, इस समय और सर्वदा हम सबों के साथ रहे। आमीन। पिता परमेश्वर, हम बीते समय के छोटे बड़े आश्रम के लिए, रक्षा रखवाले के जीवन के लिए, इस समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, और विशेषकर मीडिया के लिए धन्यवाद मांगते हैं। तूने शुरू से लेकर के अब तक सुरक्षित रखा है, और भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में तू इन्हें इस्तेमाल करता है, इन सारी बातों के लिए, और इनके सफर में तू आशीष दी है। इन सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इसके इसी सिमरनाथ यह किया गया है, प्रमाण किया गया है, इस पर तेरी आशीष हो, ताकि इससे हम ग्रहण करने के द्वारा से तेरी महिमा और तेरे कुछ महान प्रेम को सदा स्मरण करते रहें। इस पर आशीष दे कि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हम होंगे कामयाब। चलिए रुकिए चलिए सर शुरू करिए। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। पूरा विश्वास, पूरा विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक से बैठो। क्या हो रहा है? सारा कर रहे हैं। यीशु सहाय। कट गया फॉलो कर रहे भाग रहा है चल मेरे घोड़े आगे बढ़ो आगे।